कितनी दर्दनाक सजा। जब आदमी सजा को सुनता है तो बड़े बड़े लोगों के गुर्दे उस वक्त पानी हो जाते हैं। और इसकी जीती जागती तस्वीर हम भी हैं। जब कटघरे के अंदर हमको 10 साल की सजा सुनाई गई तो थोड़ी देर के लिए हम भी भौचक्का रह गए हैं। ये क्या हुआ। और जब अंदर गए तो सबसे कम सजा मेरी ही थी। जब मैंने और लोगों से पूछा भाई तुम कब से हो, बड़ी आसानी से कहता अभी तो मौलाना मुझे 13 ही साल हुए हैं। एक से पूछा कहता कि 22 हो चुके, 23वीं में लगा हुआ। बोला तुम्हें कितनी सजा हुई, मैंने कहा 10 साल। बोले भाग, सर हंसते हुए काट लेगा तू क्या टेंशन लेता है। इस तरीके की बात गौर कीजिए। तो वहां जाके हिम्मत बढ़ी। हम तो सोच रहे थे 10 साल बहुत ज्यादा, वो कह रहा मैं 13 साल से हूं, वो कह रहा है कि मैं 17 साल से हूं, वो कह रहा मैं 22 साल से हूं। मेरे तो होश उड़ गए और वो हंस रहे। कत्ल करके आए, मर्डर में आए, जिसमें आए, हमें जेल में आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मैं हकीकत में कत्ल करके आया। 1800 बंदी थे मेरे साथ, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि मैंने हकीकत में कत्ल किया है। सब कह रहे मुझे फंसाया गया, मुझे फंसाया गया। जब आपस में बातें होती थी, बातें सुनता था, कुछ लोगों को तो लगता था वाकई में इनके साथ तो साजिश हुई। एक ऐसा आदमी बेचारा अंधा हमारा दोस्त बन गया, हमारे साथ चाय वाय पीता था, दोनों आंखों से अंधा। उसको लोग सहारा देके उठाते थे, लेटरीन में लेके जाते थे, लेटरीन से उसको निकालते थे। मैंने उससे पूछा ये कितने साल से है, कहा इसको 7वां साल चल रहा है। मैंने कहा ये किस में आया, कहा कत्ल में। बताइए कत्ल किया होगा। अब समझ में आया कि कानून की आंख में पट्टी क्यों बंधी होती है। ये कत्ल में, कत्ल करके भाग भी नहीं पाया होगा। जिस आदमी को लेटरीन में ले जाने के लिए एक आदमी लगा हो, उससे निकालने के लिए एक आदमी लगा हो, उसको भंडारे से खाना लेने के लिए एक आदमी लगा हो, वो आदमी किस में आया, कत्ल के जुर्म में। अंधा भी उसको देखकर कह देगा, थोड़ी सी अकल रखने वाला भी ये बेचारा फंसाया गया है। इतना साफ सुथरा आदमी भी बेचारा जेल की सलाखों में है। और वहां का जेलर कह रहा है हम तो सिर्फ कानून को मानते हैं साहब, इसका वारंट आया हमने रख लिया, इसकी रिहाई का ऑर्डर ले आओ, हम 1 मिनट में छोड़ देंगे इसको, हम तो सिर्फ रक्षा करते हैं। गौर कीजिए, तस्लीम नहीं कर सकते आप। कितनी बड़ी सजा सुनाई, लौकत्यन्नक ऐदियकुम वारजुलकुम, तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा, तुम्हारे पैर। उलमा बैठे जानते, उकत्यन्न कहा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तख्ती, टुकड़े टुकड़े करना। ये हाथ यहां से काटेंगे नहीं, इधर 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 इधर। दाहिना हाथ टुकड़े टुकड़े करेंगे तो बायां पैर, और बायां हाथ टुकड़े टुकड़े करेंगे तो दायां पैर। फिर क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। सुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, सूली पर लटका देंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे, तुम सबको तख्तेदार पर लटका देंगे। और ये सजा सुनने के बाद जानते हो क्या कह रहे हैं वो जादूगर। अभी जो इनाम मांग रहे थे, अभी जो फिरौन से कह रहे थे अगर हमने मूसा और उसके साथियों को हरा दिया तो तुम मुझे क्या इनाम दोगे, जब इतनी बड़ी सजा सुनते तो क्या कहते हैं, आए फिरौन तुझे जो कुछ भी करना है कर, जो कुछ भी कर सकता है तू कर ले, तुझे इख्तियार है, हाथ कटवा, पैर कटवा, गर्दन कटवा या फांसी के तख्ते पे लटका, तुझे जो करना है, फक्जी मा अंत काजिन, जो कुछ भी करना है कर। हम अब उन निशानियों को देखने के बाद जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें दिखाई गई, मौजिज़ा देखने के बाद, वाज़ेह निशानियां सामने आ जाने के बाद, अब हम तुझे तरजीह नहीं दे सकते हैं। फ़क़्ज़िमान तक़ाज़ी, कर जो कुछ भी तुझे करना है। इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया, तू सिर्फ दुनिया की हद तक जो कुछ कर सकता है कर ले, दुनिया की हद तक जो कुछ
कर सकता कर ले, सिर्फ दुनिया की हद तक तू जो कुछ कर सकता वही करेगा, आखिरत का तू मालिक नहीं है, वो मालिक अल्लाह है। तो दुनिया में मुझे सता सकता है लेकिन आखिरत में मुझे नहीं सता सकता। गौर करो, मैं बताना यह चाहता था कि जब किसी के अंदर ईमान पैदा होता है, जब ईमान की रूह उसके अंदर आती है तो फिर वो इतना मजबूत हो जाता है, जो अभी इनाम लेना चाह रहा था वो आप हाथ और पैर कटवाने के लिए तैयार हो गया, वो आप सूली पे लटकने के लिए तैयार हो गया। इसको कहते हैं ईमान। और इसीलिए अल्लाह ने कहा अगर तुम्हारे अंदर ये ईमान पैदा हो जाए तो हम तुम्हें इज्जत देंगे, हम तुम्हें बुलंदी देंगे, हम तुम्हें हुकूमत देंगे, हम तुम्हें कामयाबी से नवाजेंगे। शर्त यह है कि तुम अपने अंदर ईमान पैदा करो। गज़वे तबूक के मौके पर अल्लाह के रसूल ने कहा कुछ लाओ, हमें जरूरत है इस गज़वे में जाने की। तो सारे लोग बिसात मुताबिक, इस्तिताअत के मुताबिक अपना अपना माल लाए। हजरत अबू बकर सारा माल उठा लाए। अल्लाह के नबी ने पूछा अबू बकर घर में क्या छोड़ा? अबू बकर सिद्दीक ने छूटते ही जो जवाब दिया वो ईमान से भरा हुआ जवाब था। अरे अल्लाह के रसूल आप पूछते घर में क्या छोड़ा, कितना माल छोड़ा? घर में तो हम सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ के आए और कुछ नहीं। घर का सारा माल लेकर चले आए, सारा माल, कुछ नहीं छोड़ा। घर में छोड़ा तो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ा है। हजरत उमर फारूक अपने घर का आधा माल ले आए थे, आधा माल, लेकिन उमर फारूक का घर का आधा माल अबू बकर के घर के पूरे माल से ज्यादा था। हजरत उमर से पूछा तुम क्या लाए? कहा अल्लाह के रसूल घर का आधा माल लाया। अल्लाह ने कहा बरकत दे, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। फरमाया अबू बकर तुम क्या लाए? कहा सब कुछ उठा लाए। घर में क्या छोड़ा? अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़ा है, कुछ नहीं छोड़ा। हजरत उमर उसी वक्त रोने लगे और रोते हुए कहते हैं कि आज समझ में आया अबू बकर मैं नेकियों में तुमसे कभी आगे नहीं बढ़ सकता, मैं सवाब के कामों में कभी तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता, मैं कभी सबकत नहीं ले जा सकता तुमसे। मेरे भाइयों, ईमान का ऐसा जज्बा था कि सब कुछ लुटा दिया। यहां तो बेचारा एक मौलाना आता है और भीख सी मांगता है कि इस मदरसे के लिए इतना दे दो, उतना दो। अल्लाह तुम्हें बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत दे। ऐसा लगता है कि बेचारा इस मदरसे के लिए आपके सामने रुकू कर रहा हो, आपके सामने सजदा कर रहा हो, आपके सामने गिड़गिड़ा रहा हो और आप 100-500 रुपए देकर उसके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। मेरे भाइयों, ऐसा महसूस होता और ऐसा तसव्वुर, ऐसा दिमाग में आता है। जरा तसव्वुर कीजिए, यहां हजरत अबू बकर सारा माल ले आए तो उमर चीख पड़े कि अबू बकर मैं नेकियों में कभी तुमसे आगे नहीं बढ़ सकता। ईमान का जज्बा बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ने कहा गम करने की जरूरत नहीं, शर्त साहिब हुकूमत तुम रहोगे। शर्त क्या है? तुम अपने अंदर ईमान पैदा कर लो। अगर हिम्मत कर सकते हो तो करो, और चलना है तो चलो मेरे साथ बनारस की जेल में। मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाता हूं जो स्विट्जरलैंड का रहने वाला है, जो आज से 8 साल पहले नेपाल के बॉर्डर पर, गौर कीजिए, उसकी गाड़ी क्रॉस कर रही, वो नेपाल में घूमते हुए इंडिया में आ रहा था। उसके पास इंडिया का वीजा था। चूंकि वो अपनी ज़बान से वाकिफ नहीं था, हिंदुस्तानी ज़बान नहीं जानता था, और उस गाड़ी के अंदर 10 किलो चरस रखा हुआ था। जब गाड़ी इंडिया के बॉर्डर में आई तो पुलिस ने उस गाड़ी की चेकिंग की और उस गाड़ी के अंदर 10 किलो चरस पकड़ा गया। चूंकि ये ज़बान से वाकिफ नहीं था, हिंदी जानता नहीं था, इसलिए सारे मुसाफिरों ने इसी का नाम लगा दिया और उसको पकड़कर महाराजगंज की जेल में ले जाया गया। उसको बंद कर दिया गया, अंडर कस्टडी ट्रायल चला और उसको 10 साल की सजा सुना दी गई। 4 साल वो महाराजगंज की जेल में रहा। उसके बाद वहां से ट्रांसफर करके बनारस की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया। इत्तेफाक देखिए, अल्लाह को शायद ऐसे लोगों से मुझे मिलवाना था। नमाज की ड्यूटी जेलर ने हमको दे दी कि आप पढ़ाइए। उसमें भी फितना फसाद चला। कुछ ऊंची टोपी वाले कहने लगे हम इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। जेलर ने हम तुम्हारा मौलवी कहां से लेके आए? जो है वही पढ़ाएगा। पढ़ो नहीं तो अपने कमरे में पढ़ो। बहुत कुछ होता है, मैं सारी बातें बताने की जरूरत नहीं। आप 4 साल से वो जेल में है, उसका साफ काम से पढ़ा। इस 8 साल की मुद्दत में उसने पूरा कुरान पढ़ लिया। इस 8 साल की मुद्दत में उसने इंग्लिश में उसका ट्रांसलेट पढ़ा। इस 8 साल की मुद्दत में उसने हर जुमेरात और सोमवार का रोजा रखना शुरू किया। वो आदमी इतना मजबूत ईमान वाला मैंने हिंदुस्तान के अंदर
पूरे इंडिया के अंदर इतनी जगहों पर मैंने घूमा है, मैंने ऐसा मजबूत ईमान नहीं देखा। वो हमसे कहता था कि यार मौलाना है आप, जी क्या हुआ, तुम 3-4 महीने में घबरा रहे हो, यहाँ आना जरूरी था तुम्हारा। मैंने कहा चुप, नहीं अल्लाह तुमको लेके आया, तुमको ये देखना था, तुमको यहाँ से जीना था। हमने कहा मुझे मेरे जिस दुश्मन ने यहाँ तक पहुँचाया है उसको भी यहाँ आकर पता चलना चाहिए कि बीवी बच्चों से दूर रहने का अंजाम क्या होता है और क्या महसूस होता है। नहीं तुम ऐसा नहीं करेगा, माफ कर दो, माफ कर दो। मैंने कहा कि तुम्हें जिस पुलिस वाले ने अंदर डाला तो माफ करो, हम तो पहले दिन माफ कर दिया, हम पहले दिन माफ कर दिया। हमने ऐसा मजबूत ईमान वाला नहीं। जब मुझे बेल की खुशखबरी मिली, जब मैंने फोन किया वहां से 2 नंबर पर फोन कर सकते थे, अब वो जब से अखिलेश की सरकार आई थी उसने 2 नंबर चालू करवा दिए थे, कैदी जो है 2 नंबर पर बात कर सकता है 5 मिनट। तो जब मैंने अपने वकील से बात की तो उसने कहा मुबारक हो आपकी बेल हो गई। तो सबसे पहले मैंने उसी को बताया जुमे के दिन कि मेरी बेल हो गई। उसने कहा क्यों बताता है, क्यों बोलता है, हम तो भी नहीं पता था। क्यों? अरे जेल में नजर लग जाता है, अपनी भाषा में बोला है, उर्दू सीखा। मैंने कहा यार इस आदमी से मिलने जरूर आऊंगा। मैं शनिचर को जेल से रिहा हुआ और जुमा मैंने कहीं नहीं पढ़ाया जानबूझकर, क्योंकि जहां पढ़ाता था वहां भी हम संभाल नहीं पाते, इतनी भीड़ आ रही थी। फिर मैंने सोचा मीडिया के मीडिया ना जाए, तो मैं मुसाफिर था जुमे के दिन हम जेल में चले गए। जो हमारे दोस्त बन चुके थे, जो खाना वाना बनाते थे हमारा, जो बेचारे कपड़े अपने धुलते थे, हमारे नमाज पढ़ते थे, हमने उनसे मुलाकात करना बेहतर समझा कि बेचारों की कुछ मदद कर जाए। अब हम आ रहे उनसे हम मिलने चले गए। उस आदमी से जब मिले इतना खुश हुआ। मेरे भाइयों आज भी स्विट्जरलैंड में रहने वाला वो आदमी और 8 साल से ज्यादा तक काट चुका है फर्जी केस के अंदर, फर्जी केस के अंदर बेचारा। लेकिन ईमान उसका इतना मजबूत है कि आज भी कहता है कि मेरा यहाँ आना जरूरी था, तुम्हारा भी आना जरूरी था। जितना दाना पानी लिखा हुआ वो तुम्हें मिलेगा। यहाँ से जो सीख के जा रहे हो वो लोगों को बताओ क्या होता है, और यहाँ बंदियों की, कैदियों की के लिए कुछ करो। मेरे प्यारे साथियों, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जिंदगी से सबक हासिल कीजिए। अल्लामा इब्न तैमिया ने जेल की सलाखों में रहकर 35 जिल्दों में फतवा इब्न तैमिया जेल के अंदर ही लिख डाली है। मेरे भाइयों, और बनारस की जेल के अंदर एक लाइब्रेरी थी, उर्दू लाइब्रेरी, जिसमें मुझे 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मुझे बिठा दिया गया था। मैं लोगों को किताबें निकाल के देता था और मैं आपको बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भरे मजमे में ये बात कह रहा हूँ कि बनारस की जेल के अंदर जो लाइब्रेरी मैंने देखी है, टोटल उस लाइब्रेरी के अंदर अहले हदीस की किताबें रखी हुई है। कहाँ से आई, किसने दी, मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की, लेकिन मायूस रहा, नहीं पता चल सका। पूरी लाइब्रेरी में उर्दू की किताबें रखी हुई हैं, पढ़िए। सफी रहमान साहब मुबारकपुरी की, एहसान इलाही ज़हीर की, फजल इलाही साहब की, ये सारी किताबें भरी पड़ी हुई हैं। लोग माशाअल्लाह पढ़ भी रहे हैं। अगर किसी के बीवी बच्चे न हो तो जेल से ज्यादा सुकून की जगह कोई है ही नहीं। अगर बीवी बच्चे न हो तो, और बीवी बच्चे हो तो सबसे बड़ी सजा हुई है, क्योंकि काट दिया जाता है, उनसे काट दिया जाता है। आपको बीए करना हो तो वहां करो, एमए करना हो तो वहां करो, स्कूल वहां खुले हुए हैं, खेलना हो तो मैच है, वॉलीबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, काम करना है तो काम करो। आप उसका पैसा ले लेगा, काम नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं, आपको पैसा नहीं ले लेगा। आप एक दिन भी अगर आपने खाना नहीं लिया तो जबरदस्ती आपको खाना खिलाया जाएगा। मेरा वजन जब आधा किलो घट गया, जब मैं वजन किया 3 महीने बाद वजन किया तो आधा किलो घट गया। जेल आया क्यों, खाना नहीं मिल रहा है, बेचारा आधा किलो दूध लगा गया। खाओ, बाहर निकलोगे तो अरे हमें कोर्ट को जवाब देना पड़ता है। अब बताइए इसको कौन समझेगा, कोई इसको जेल समझेगा। लेकिन घर वालों से काट दिया जाए सबसे बड़ी सजा है। आप लोगों की दुआओं ने मुझे बाहर निकाला है, मुझे अपने अहलवाल से मिलवाया है, और लोगों ने खाने काबा में भी हमारे लिए दुआएं की है। मैं उन सबका शुक्रगुजार हूँ, अपनी जमीयत का, जमात का। बड़े बड़े लोग मुझसे मिलने आए, जमीयत उलमा के लोग हमसे मिलने आए। डॉक्टर मेहरा शेख जो हैदराबाद की हैं, उन्होंने 3 वकील अपने सुप्रीम कोर्ट के हमारे पास भेजा और कहा कि सिर्फ दस्तखत कर दीजिए, 1 लाख से लेकर 50 लाख तक का खर्चा मैं आपका उठाऊंगी। कुछ नहीं, लेकिन मैंने सोचा इतना बड़ा